everyone, I am Ketki Kheda, Assistant Professor, Access Institute of Planning and Management. Welcome back students. So in the last video, we have discussed lot many things about communication, the process of communication, the importance, its objectives, and lot many of things we have discussed. So now in today's video, we are going to talk about forms of communication. So it is very necessary for students to understand, like when they will be the future managers or when they will be the future engineers and they work in corporates. So they need to understand if they are communicating with the sort of persons they are communicating. So what kind of communication is that? What type of communication is that, and how, like from which name we can call it? कम्युनिकेशन. बहुत सारे तरीके के कम्युनिकेशन होते हैं स्टूडेंट्स. तो वी नीड टू नो, जब हम कॉर्पोरेट्स में काम करेंगे, कि हम अगर इस तरीके से बात कर रहे हैं किसी से, या फिर हम किसी से भी पर्टिकुलर पर्सन से बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा किस तरीके का कम्युनिकेशन हम यूज़ कर रहे हैं, उसे हम किस नाम से कहते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो यस, so we have various forms of communication. If we classify them, अगर हम उनको classify करें on 4 major bases, so the very first basis is based on parties. अब parties पे ये based होता है. parties पे कैसे based होता है स्टूडेंट्स की, यहाँ पे जो sender and receiver है, यानी कि the person with which we are communicating, यहाँ पे जो हमारे sender और receiver हैं, तो वो लोग कौन है, parties कौन सी हैं हमारी. इसके बीच में अगर हम बात करें तो हमारे पास internal communication होता है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होता है, लॉट मोर क्लासिफिकेशंस आर देयर. बट अभी इस स्लाइड में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बेसिक क्लासिफिकेशन. अगर हम बात करें मेजरली किस बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं, राइट. सो वेरी फर्स्ट थिंग वी हैव टॉक्ड अबाउट पार्टीज की, उसमें सेंडर एंड जो रिसीवर हैं वो लोग कौन है, कौन लोग इन्वॉल्व हैं, राइट. नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन फॉर्मेलिटी, दैट हाउ फॉर्मल यू हैव टू बी. आपको कितना फॉर्मल होने की ज़रूरत है उस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन में. इफ़ यू आर कम्युनिकेटिंग विद एनीवन, तो आपको उसमें फॉर्मली कम्युनिकेट करना है, यू हैव टू बिहेव फॉर्मली, और यू आर सपोज टू बी इनफॉर्मल, आपको इनफॉर्मली वहाँ पे बिहेव करना है, राइट. तो उस बेसिस पे हमारे पास 2 होते हैं, दैट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. नेक्स्ट इट इज़ बेस्ड ऑन मीडिया, यानी कि कौन सा मीडिया हम यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से हम अपने मैसेज को पास ऑन करेंगे आगे, किस किस तरीके से हम उस मैसेज को पास ऑन कर सकते हैं. इट कुड बी रिटन, इट कुड बी वर्बल व्हेन वी यूज स्पोकन वर्ड्स, और इट कुड बी नॉन वर्बल व्हेन वी आर यूजिंग ओनली आवर जेस्चर्स, facial expressions and body languages, right. So and the fourth classification is about others, यानी कि और भी कई सारे तरीके के कम्युनिकेशन होते हैं. सो आई हैव क्लासिफाइड इट एज अदर्स, जैसे कि मास कम्युनिकेशन, पर्सनल कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, राइट. सो हेयर व्हाट यू हैव टू डू स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि पहले तो 4 बेसिस के ऊपर, देयर आर 4 मेजर बेसिस. फर्स्ट इज बेस्ड ऑन पार्टीज, यानी कि उसमें कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व है. सेकेंड इज बेस्ड ऑन फॉर्मेलिटी, दैट हाउ यू हैव टू बिहेव, how you are supposed to behave. You have to behave formally or you have to behave informally while communicating in an organizational setting. किससे बात कर रहे हो, पहले तो वो based on parties, आपको किस तरीके से बात करनी है, उसके बेसिस पे we have different classification. Then based on media, आप कौन से चैनल, कौन से mediums यूज करोगे to communicate your message with others. Then we have based on media, and the very fourth thing is others. others मतलब they are different, अलग अलग तरीके के होते हैं, that we have classified over here. So सबसे पहले we need to understand कि जो internal communication होते हैं और external communication होते हैं, they are based on parties. अगर हम बात करें internal communication की और external communication की, तो here internal communication का यहाँ पे मतलब क्या होता है basically, in this the sender and the receiver both belong to the same organization. एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होते हैं दोनों, रिसीवर भी एंड सेंडर भी. यानी कि एक मैसेज जो होता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोगों में ही पास ऑन होता है. दे बोथ कैन बी द एम्प्लॉयज ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. जब हम वर्क रिलेटेड कोई बात करते हैं और वो वर्क रिलेटेड बात हमें अपने कलीग्स से करनी होती है, या फिर अपने सीनियर या सबऑर्डिनेट्स को कोई मैसेज पास ऑन करना होता है, तो वहाँ पे बोथ द सेंडर एंड द रिसीवर बोथ बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. तो वहाँ पे हमारा जो कम्युनिकेशन होता है वो इंटरनली होता है. इंटरनल मतलब यहाँ पे मेरा ऑर्गेनाइजेशन से है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल
इंटरनली, अंदर के लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं. लिसन वेरी केयरफुली, राइट. नेक्स्ट इज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन. अब अगर हम एक्सटर्नल कम्युनिकेशन की बात करें यहाँ पे स्टूडेंट्स, अभी हमने इंटरनल की बात करी, अगर हम एक्सटर्नल की बात करें यहाँ पे, तो एक्सटर्नल का मतलब होता है व्हेन वी आर कम्युनिकेटिंग आउटसाइड आवर ऑर्गेनाइजेशन. यानी कि जब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर वाले लोगों से बात कर रहे होते हैं. दे कुड बी आवर शेयर होल्डर्स, दे कुड बी एनीवन, कोई भी हो सकता है, जैसे बैंक्स हो सकते हैं, ठीक है, हमारे सप्लायर्स हो सकते हैं, स्टॉकिस्ट हो सकते हैं, हमारे जो हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं वो हो सकते हैं, हमारे रिटेलर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो हमारी कंपनी से जुड़ा है, बट ही इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद आवर कंपनी, ही इज़ नॉट एन एम्प्लॉय, वो हमारी कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है, बट येस ही इज़ रिलेटेड विद आवर ऑर्गेनाइजेशन. तो वैसे कम्युनिकेशन जब हम करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन. टॉकिंग अबाउट द एग्जाम्पल, अगर हम इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें स्टूडेंट्स, तो इंटरनल कम्युनिकेशन का हमारा एग्जाम्पल क्या होता है यहाँ पे. अगर हम एक बात करें कि एक नया पॉलिसी हमने इम्प्लीमेंट करी है और उसमें हमने ये बोला दैट फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स यू ऑल हैव टू कम इन फॉर्मल, दिस इज द न्यू कोड ऑफ कंडक्ट, इस तरीके से करना है. ठीक है, तो अब ये जो है, अगर आपको फॉर्मल्स में आना है, ये कंपनी के अंदर के लोगों को ही तो हम कम्युनिकेट करेंगे. हमें किनको फॉर्मल्स में बुलाना है, हम अपने शेयर होल्डर्स को तो फॉर्मल्स में नहीं बुलाएंगे. क्यों आएंगे शेयर होल्डर्स हमारे पास, या हमारे सप्लायर्स, रिटेलर्स रोज तो हमारे ऑफिस नहीं आते हैं. सो दिस पर्टिकुलर मैसेज इज फॉर द पीपल हु आर वर्किंग विद द ऑर्गेनाइजेशन, who are at present the employees of that particular organization. So this message is transmitted internally in that particular organization. उस organization के अंदर के लोगों के लिए हम ये मैसेज फ्लोट कर रहे हैं. ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटरनल कम्युनिकेशन. वेयर एज अगर हम एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल की बात करें स्टूडेंट्स, तो अगर हमें अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है मार्केट में, एंड सडनली हमें मतलब ये हो रहा है कि हमें अब प्रोडक्शन भी ज़्यादा करनी पड़ेगी. सो अब हम अपने सप्लायर्स को कॉल करके बोल रहे हैं कि हमें इतना नहीं, इतना रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है, और इस क्वालिटी का चाहिए. सो इस तरीके से जब हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग विद द पर्सन हु इज एन आउटसाइडर, उस कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, उस कंपनी के बाहर का है, देन इट इज एक्सटर्नल. एक एक्सटर्नल एनवायरमेंट में जाके हम बात कर रहे हैं, तो हमारा ये किस में कंसिडर किया जाएगा, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में. So this was the classification based on parties. Next अगर हम बात करें internal communication की, तो then internal communication is also of two types के होते हैं हमारे internal communication. First one is vertical communication. Vertical communication का मतलब यहाँ पे क्या होता है, vertical अगर हम सिर्फ एक vertical बात करें तो मतलब एक straight line इस तरीके से, ठीक. तो यहाँ पे वर्टिकल का मतलब होता है कि इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एंड अगर हम ये एक अगर हम बात करें इस चीज़ की, जस्ट अ सेकेंड, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है. ये ऑर्गेनाइजेशन में वी हैव 3 लेवल्स. दिस इज द लोअर लेवल, मिडल लेवल, एंड दिस वन इज द अपर लेवल, ठीक. तो अब यहाँ पे ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हम इसको किस तरीके से मान रहे हैं कि दिस इज आवर ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन है. अब इस ऑर्गेनाइजेशन में हमें इस तरीके से वर्टिकल कम्युनिकेशन को समझना है. पहली बात तो इंटरनल, यानी कि हमारी कंपनी के अंदर के लोगों के बीच में ही जब हम कम्युनिकेट करेंगे तो इंटरनल. अब इंटरनल कम्युनिकेशन के अगेन वी हैव 2 टाइप्स, 2 क्लासिफिकेशन है. फर्स्ट इज वर्टिकल कम्युनिकेशन. तो हम वर्टिकल कम्युनिकेशन समझ रहे हैं यहाँ पे, व्हेन द कम्युनिकेशन, व्हेन द मैसेज इज पासिंग ऑन, या तो हमें ऊपर से कोई मैसेज आ रहा है, व्हेन द मैसेज इज कन्वेइंग फ्रॉम द अपर लेवल टू द लोअर लेवल, और फ्रॉम लोअर लेवल टू द अपर लेवल, तो वो हमारा किसके अंडर आता है, वर्टिकल कम्युनिकेशन में. क्यों कहते हैं हम वर्टिकल कम्युनिकेशन इसको स्टूडेंट्स, क्योंकि जब ये कम्युनिकेशन होता है तो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती है. क्या फॉर्म होती है, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती है. दैट्स व्हाई वी कॉल दिस कम्युनिकेशन एज वर्टिकल कम्युनिकेशन, राइट. नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट दिस हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, अगर हम इस हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो मतलब कि एक व्हेन द कम्युनिकेशन इज टेकिंग प्लेस, व्हेन द मैसेज इज ट्रांसमिटेड, तो हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर्म होती. कैसे, जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारी वर्टिकल लाइन फॉर्म हो रही है, एंड अगर हमारा ऐसे कम्युनिकेशन हो रहा है देन वी कैन से इट एज द
हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। कैसे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन? यहाँ पे आप इस तरीके से समझिए, when two people within the organization who may be at the same designation or at the same status, सेम स्टेटस वाले लोग, सेम जो पर्सन है एक ऑर्गेनाइजेशन में, सेम डेजिग्नेशन वाले, व्हेन दे कम्युनिकेट विद इन देमसेल्व्स, आपस में जब बात करते हैं उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। इसको इस तरीके से समझिए, जैसे यू मस्ट बी नोइंग दैट कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में वी हैव मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हमारे पास होते हैं, जैसे कि प्लानिंग डिपार्टमेंट है, HR डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग है, सेल्स है। सो हम कोई भी दो डिपार्टमेंट लेते हैं। मे बी अगर हम यहाँ पे लेते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है, हम यहाँ पे लेते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये है हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक, एंड ये है हमारा यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बाद हम ले रहे हैं यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक है। अब 2 डिपार्टमेंट्स आर हेयर, प्रोडक्शन एंड सेल्स। अब प्रोडक्शन में हमारे पास प्रोडक्शन के मैनेजर हैं, ठीक है, सेल्स में हमारे पास सेल्स के मैनेजर हैं, ठीक। 2 डिपार्टमेंट्स हैं, 1 डिपार्टमेंट, सेकेंड डिपार्टमेंट, फर्स्ट एंड सेकेंड डिपार्टमेंट, एंड दोनों ही डिपार्टमेंट्स में वी हैव रिस्पेक्टिव मैनेजर्स, ठीक। व्हेन दीज मैनेजर्स कम्युनिकेट विद ईच अदर, जब ये 2 मैनेजर्स आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो एक कैसी लाइन फॉर्म होगी? फ्लैट लाइन। इसको हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। यहाँ पे जो हमारे लोग होते हैं जिनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा होता है वो एक सेम लेवल के होते हैं, एक सेम स्टेटस के होते हैं, राइट। नेक्स्ट, अभी हमने जो क्लासिफिकेशन पढ़ा वो बेस्ड ऑन इंटरनल कम्युनिकेशन था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास वर्टिकल कम्युनिकेशन में भी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि है हमारा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन एंड डायगनल कम्युनिकेशन। डायगनल कम्युनिकेशन को हम एक और नाम से भी जानते हैं, वो भी अभी बताऊंगी अभी कैसे, राइट। सो वर्टिकल कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। अगेन हम वही ट्राइंगल बना रहे हैं। इस ट्राइंगल में हम किस तरीके से समझेंगे कि वी हैव 3 लेवल्स, लेट्स सपोज, ठीक है। तो ये है हमारा लोअर लेवल, ये है हमारा मिडिल लेवल एंड ये है हमारा अपर लेवल, ठीक। लोअर लेवल, मिडिल लेवल एंड अपर लेवल, बहुत कम लोग होते हैं जहाँ पे। अब जब वर्टिकल कम्युनिकेशन हो रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होनी चाहिए, ठीक, क्योंकि ये वर्टिकल कम्युनिकेशन के क्लासिफिकेशन है, राइट। तो वेरी फर्स्ट अंडर वर्टिकल कम्युनिकेशन इज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। नाउ डाउनवर्ड मीन्स जो वर्टिकल लाइन है वो टॉप टू डाउन आनी चाहिए, ठीक है, यानी कि डाउनवर्ड्स होनी चाहिए, डाउन तरफ आनी चाहिए। कैसे होगा? जब ये इंफॉर्मेशन, स्ट्रेट लाइन तो बन रही है, जब ये जो मैसेज है वो नीचे की तरफ आ रहा है, डाउनवर्ड्स, ठीक है। कैसे होगा? यानी कि जब अपर लेवल से कोई मैसेज लोअर लेवल के लिए आ रहा है या मिडिल लेवल के लिए आ रहा है तो उसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जो मैंने बताया कि कोई पॉलिसी बनी है, कोई पॉलिसी हम बात कर रहे हैं, या कोई नया प्रोजेक्ट है जिसके बारे में हमें अपने एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्म करना है, तो वो हमारे जो सीनियर्स होते हैं, जो टॉप मोस्ट लेवल के लोग होते हैं, मैनेजमेंट होता है, वो बाकी सारे एग्जीक्यूटिव्स को अलग अलग लेवल्स पे इन्फॉर्म करता है। तो यहाँ पे एक अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की की बात करें, या इफ वी टॉक अबाउट द चेन ऑफ कमांड विच इज प्रेजेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, सो द इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ जब आता है, ऊपर से नीचे, तो हमारा यहाँ पे क्या बनता है? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपवर्ड कम्युनिकेशन, इसका जस्ट ऑपोजिट है। जैसे जब वो इंफॉर्मेशन नीचे से ऊपर जाता है उसको हम कहेंगे अपवर्ड कम्युनिकेशन। लाइक व्हेन द कम्युनिकेशन फ्लोज फ्रॉम बॉटम टू अप, नीचे से ऊपर जाता है, उसको हम क्या कहेंगे यहाँ पे? अपवर्ड कम्युनिकेशन। सी हियर कैसे? अब यहाँ पे लोअर लेवल वाले लोग हैं, वो ऊपर अपनी बात पहुंचा रहे हैं अपर लेवल वाले मैनेजमेंट तक, तो क्या हो रहा है? इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है दैट इज गोइंग इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, वही पॉलिसी की बात करते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट की बात करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ तक पहुंची है एंड दे वांट टू सजेस्ट समथिंग इन दैट, जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं हु आर वर्किंग एट द लोअर लेवल, दे वांट टू गिव सम सजेशंस अबाउट दैट, तो वो एज अ फीडबैक जब वो अपर लेवल तक बात पहुंचाएंगे, वी कैन कॉल इट एज द अपवर्ड कम्युनिकेशन, राइट। अब अपवर्ड भी हो गया। नाउ डायगोनल क्या होता है? अब आप लोग सोच रहे होंगे या तो ऊपर से नीचे आएगा या नीचे से ऊपर जाएगा, तो अब ये डायगोनल क्या है? ठीक है, डायगोनल में इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। डायगोनल में बेसिकली मतलब यही होता है कि एक डायगोनल लाइन फॉर्म हो रही है।
हो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म रही है, बट वो स्लैंटिंग लाइन है, आप इस तरीके से कह सकते हैं। स्लैंटिंग लाइन कैसे है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इसको छोड़िए, अब मैं दूसरा एग्जांपल अगर आपको दिखाऊं स्टूडेंट्स यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल हम जैसे अभी हमने बात करी, इन एनी ऑर्गेनाइजेशन देयर कैन बी मेनी डिपार्टमेंट्स, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। सो अगेन वी आर टेकिंग अप 2 डिपार्टमेंट्स, यहाँ पे हमें 2 डिपार्टमेंट्स ले रही हूँ इस एग्जाम्पल में, जैसे सेल्स, ठीक है, एंड मार्केटिंग। ठीक, सेल्स के मैनेजर हैं यहाँ पे एंड मार्केटिंग के मैनेजर हैं। ठीक, सेल्स मैनेजर एंड मार्केटिंग मैनेजर। ऑफ कोर्स सी बात है, जब डिपार्टमेंट्स हैं, मैनेजर्स हैं, तो उनके नीचे काम करने वाले एग्जीक्यूटिव्स भी होंगे। तो यहाँ पे है हमारे सेल्स के एग्जीक्यूटिव्स एंड यहाँ पे हैं हमारे मार्केटिंग के एग्जीक्यूटिव्स, राइट। अब अगर हम इन एग्जीक्यूटिव्स की बात करें, ये अलग अलग सेपरेट डिपार्टमेंट है। सो डायगोनल कम्युनिकेशन बेसिकली उन लोगों के बीच में होता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हु डू नॉट हैव द डायरेक्ट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। उनका आपस में कोई भी डायरेक्ट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप नहीं होता है एक दूसरे के साथ। सी हाउ, कैसे होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, अगर ये जो इन्फॉर्मेशन है एग्जीक्यूटिव से ऊपर जा रही है तो वो हमने बात करी अपवर्ड, मैनेजर से एग्जीक्यूटिव तक आ रही है, ऊपर से नीचे आ रही है तो डाउनवर्ड। अब डायगोनल कैसे, डायगोनल इस तरीके से, अब जो ये सेल्स मैनेजर हैं और ये मार्केटिंग मैनेजर हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हैं। अब अगर जो सेल्स मैनेजर है वो मार्केटिंग के एग्जीक्यूटिव से डायरेक्टली बात करें, या फिर जो मार्केटिंग के मैनेजर हैं वो सेल्स के एग्जीक्यूटिव से डायरेक्टली बात करें, इनका आपस में कोई रिपोर्टिंग रिलेशन नहीं है, दे आर फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, बट अगर उनको सडनली कुछ पूछना है या फिर कुछ भी चीज़ कम्युनिकेट करनी है या कुछ भी बात करनी है, सेल्स वाले को मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव से एग्जैक्टली मार्केट का हाल पूछना है, कस्टमर इंटरेस्ट पूछना है या मार्केट सिचुएशंस पूछनी है, तो अगर वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं तो यहाँ पे द डायगोनल लाइन्स आर फॉर्मिंग इंस्टेड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। So this diagonal communication is also known as crosswise communication. इसको हम crosswise communication भी कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? I have a reason behind it. यहाँ पे एक क्रॉस के तरीके फॉर्म होता है whenever we communicate between different departments and जिनके डायरेक्ट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप नहीं होता है, तो जब diagonal communication होता है then this crosswise communication also appears. Right, so this is all about the vertical communication. Moving further, next is second classification. Abhi till now we were studying only about the first classification. This is the second classification, that is based on formality. अब based on formality मतलब how you have to behave. You have to be very formal or you are supposed to be very informal. आपको किस तरीके से behave करना है, right? अब हमें किस तरीके से बिहेव करना है, विद द वेरी फर्स्ट थिंग इज फॉर्मल कम्युनिकेशन। बहुत ध्यान से सुनिएगा, फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, व्हेन अगेन हम कॉर्पोरेट्स में होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, व्हेन वी फॉलो अ प्रिस्क्राइब्ड पाथ, when we follow certain rules and regulations, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को, गाइडलाइंस को जब हम मानते हैं, एक प्रॉपर पैटर्न में जब हम कम्युनिकेट करते हैं, अपनी डेजिग्नेशन को देखते हुए हम कम्युनिकेट करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हम कम्युनिकेट करते हैं, देन वी कॉल इट एज फॉर्मल कम्युनिकेशन। पहली बात, एक प्रिस्क्राइब्ड वे, प्रिस्क्राइब्ड पाथ को फॉलो करते हैं। सेकेंड थिंग कि हमारे कुछ गाइडलाइंस, कुछ रूल्स, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जिसको हमें फॉलो करना होता है। थर्डली, बहुत इंपॉर्टेंट बात, हमारी वर्क रिलेटेड बात होती है। यहाँ पे क्या होती है, वर्क रिलेटेड बात होती है। ओके, सो फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशंस में होता है और ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके। नाउ इफ वी टॉक अबाउट दिस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, अगर हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। ठीक है, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन तो सेटअप किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, दैट हाउ यू हैव टू कम्युनिकेट विद योर सीनियर्स और विद योर सबऑर्डिनेट्स और विद योर कलीग्स हु आर वर्किंग अलोंग विद यू इन दैट पर्टिकुलर सेम ऑर्गेनाइजेशन, राइट। बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करके नहीं देती है, बिकॉज दिस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज बेस्ड अपॉन आवर सोशल रिलेशनशिप्स। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, human is a social animal, we cannot survive without interacting with people surrounded us. हम अपने आसपास वाले लोगों से बिना बात किए नहीं रह सकते हैं, because we are a social animal, right? हमें socialize करते ही रहते हैं। So अगर हम informal की बात करें तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कोई भी सेटअप नहीं करता है, कोई भी बोलता नहीं है आपको इस तरीके से बात करने के लिए, बट रादर इट इज अ स्पॉन्टेनियस आउटग्रोथ,
इनफॉर्मल जो कम्युनिकेशन होता है वो स्पॉन्टेनियस आउटग्रोथ होता है. व्हेन देयर इज अ फॉर्मल कम्युनिकेशन तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अपने आप ही अराइज हो जाता है. ठीक है, अब होता क्या है, when we communicate with each other with the people within the organization, but वहाँ पे हम किसी भी प्रॉपर प्रिस्क्राइब्ड पाथ को यूज़ नहीं करते हैं, कोई फॉर्मेट को यूज़ नहीं करते हैं. वहाँ पे जो भी हम कम्युनिकेट करते हैं बहुत फ्रीली, बहुत ओपनली कम्युनिकेट करते हैं. ठीक है, प्लस कुछ सेट ऑफ रूल्स, गाइडलाइंस और जो भी चीज़ें होती हैं हमें उनको बहुत ही रिगरसली फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती है. सो वी टॉक अकॉर्डिंग टू आवर विश, वी टॉक अकॉर्डिंग टू आवर विल. हम अपनी मनमर्जी से बात करते हैं, हमें जिससे बात करनी है मुझसे बात करते हैं. राइट, इट इज़ नॉट अ कंपल्शन कि हमें इनसे बात करनी ही करनी है. वेयर एज इन फॉर्मल कम्युनिकेशन, वेदर यू लाइक योर बॉस और नॉट, यू हैव टू कम्युनिकेट ऑन सर्टेन मैटर्स. राइट, सो दैट इज़ द थिंग. सो फॉर्मल कम्युनिकेशन अभी हमने समझा. नेक्स्ट अगर हम बात करें, then based on media, so this is the third classification. based on media अगर हम बात करें, based on media यानी कि what kind of media we are using to transmit our message from sender to the receiver. Right, so the very first thing is written communication. ये तो हम सबको पता है कि written communication क्या होता है. whenever we transmit our message via some written words, यानी कि with the help of some written words. देखो, spoken words और written words में difference होता है. written words मतलब we are using the some words from our vocabulary pool and we are writing it down. ठीक है, हम उसको जॉट डाउन कर लेते हैं, हम कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स निकालते हैं अपने वोकैबुलरी पूल से और उन सबको वर्ड्स को अरेंज करते हैं आगे पीछे लगा के, एंड वी फॉर्म सर्टेन सेंटेंसेस, एंड सेंटेंसेस को आगे पीछे लगा के हम बनाते हैं मीनिंगफुल पैराग्राफ्स. एंड जब इस तरीके से हम चीज़ें लिखते हैं, अपने व्यूज़ को, आइडियाज़ को जॉट डाउन करके एक टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं, एंड वी कन्वे दैट थिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ वर्क, तो उसको हम कहते हैं रिटन कम्युनिकेशन. सो इट्स सिंपली एज सिंपल एज दैट कि जहाँ पे हम कम्युनिकेट करते हैं रिटन फॉर्म में. ठीक है, नेक्स्ट इज योर वर्बल कम्युनिकेशन. वर्बल कम्युनिकेशन सिंपली मीन्स कि व्हेन यू आर यूजिंग दी स्पोकन वर्ड्स, जब आप बोल के अपनी बात को कह रहे हैं, वी कैन कॉल इट एज ओरल कम्युनिकेशन एज वेल. हम इसको ओरल कम्युनिकेशन भी कहते हैं. जब हम बोल के अपनी बात को कह जाते हैं सिंपली, ठीक है, तो वो हमारा हो जाता है वर्बल कम्युनिकेशन. एंड द थर्ड इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. हियर you are not writing the message, you are not using any kind of words to transfer your message, rather you are using your facial expressions. आप अपने facial expressions को use कर रहे हैं, आप अपनी body language को use कर रहे हैं, आप अपने postures से कुछ कर रहे हैं, eyes से आप अपना कुछ भी convey कर रहे हैं. At times we do this thing. ठीक है, जैसे कभी हम इशारा करके किसी को बुला लेते हैं, या व्हेन वी से ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द बेस्ट ऐसे कहते हैं. ठीक है, तो हम जब बोल रहे हैं ऑल द बेस्ट तो हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, वर्बल कम्युनिकेशन, बिकॉज वी आर यूजिंग दी स्पोकन वर्ड्स. बट अगर हम ऑल द बेस्ट के साथ वी आर शोइंग द थम्स अप, तो ये हमारा क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. गेटिंग माई पॉइंट? सो इस तरीके से दिस इज द क्लासिफिकेशन विच इज बेस्ड ऑन मीडिया. मूविंग फर्दर, अगर हम बात करें आगे अदर्स की, दिस इज द फोर्थ क्लासिफिकेशन. अगर हम अदर्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो अदर्स में वी हैव 3. मास कम्युनिकेशन. मास कम्युनिकेशन सिंपली मीन्स दैट व्हेन वी आर एड्रेसिंग द मासेस एट वंस, यानी कि जब बहुत सारे लोगों से हम साथ में बात करते हैं, द ऑडियंस इज हेट्रोजीनियस. हेट्रोजीनियस मीन्स कि जो ऑडियंस होती है दैट आर दे मे नॉट बी सेम. ठीक है, सेम नहीं होती हैं. एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट फ्रॉम दी अदर इंडिविजुअल. हर इंसान एक दूसरे इंसान से अलग होता है. तो जो हमारी ऑडियंस होती है मास कम्युनिकेशन में, वो क्या होती है, हेट्रोजीनियस ऑडियंस होती है. एंड व्हेन वी आर एड्रेसिंग दैट हेट्रोजीनियस ऑडियंस एट वंस, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मास कम्युनिकेशन. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी पॉलिटिकल रैलीज होती हैं, ठीक है, हम न्यूज़पेपर के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, टेलीविजन के थ्रू, रेडियो के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं. सो एट वंस वी आर एड्रेसिंग द मासेस, वी आर कम्युनिकेटिंग आवर मैसेज टू द मासेस. तो ये हमारा हो गया मास कम्युनिकेशन. ठीक है, नेक्स्ट इज आवर पर्सनल कम्युनिकेशन दैट वी ऑल डू. आप भी करते हैं, मैं भी करती हूँ. कैसे? पर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब व्हेन वी डिस्कस समथिंग वेरी पर्सनल, जब हम बहुत पर्सनल सी चीज़, अपने लाइफ से रिलेटेड कोई भी पर्सनल चीज़ जब हम सामने वाले के साथ डिस्कस करते हैं और उसको बताते हैं हाउ आई एम फीलिंग, अपने इमोशंस, जब हमारा इमोशनल आउटबर्स्ट होता है, व्हेन वी फील हैप्पी, व्हेन वी फील सैड, एंड हम सामने वाले को बात करके कूल एंड काम होने की कोशिश करते हैं. एंड द सेकंड पर्सन और द नेक्स्ट पर्सन प्रोवाइड अस विद द फीडबैक कि आपको अब क्या करना चाहिए, आप इस सिचुएशन
कम्युनिकेशन में सही हो या नहीं हो. सो व्हेन वी टॉक अबाउट आवर पर्सनल मैटर्स, बहुत ही पर्सनल चीज़ों के बारे में बात करते हैं विद द रिसीवर, तो वो आता है हमारा पर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर. एंड द लास्ट वन इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. अब देखिए यहाँ पे आपको ये चीज़ समझने की जरूरत है. इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है यहाँ पे? व्हेन टू पीपल आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, ठीक है, एक से ज़्यादा लोग जब बात कर रहे होते हैं तो उसको हम कहते हैं इंटर, INTER, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. ये किसी भी चीज़ के ऊपर बात कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड बात कर सकते हैं, अपनी किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, एक अपने सोशल सराउंडिंग्स के रिगार्डिंग बात कर सकते हैं, किसी भी कल्चर, किसी भी एक सोशल कॉज को लेकर के बात कर सकते हैं. दैट टॉपिक कैन बी एनीथिंग. किसी भी चीज़ को लेकर के जब वो बात करते हैं और कहीं भी बात करते हैं, देन वी कैन कॉल इट एज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. So that's all in the classification of communication. Hope you have understood the details that कितने तरीके के communication होते हैं and when you go on in the corporates and when you start working. तो अगर इस तरीके के communications हों, आपको बोला जाए आपको इस तरीके से बात करना है, then you must know their names कि हम इन particular communications को क्या कहते हैं. So thank you students, stay tuned until next time.